Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 and how are you all? आप कैसे हो सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन ओवर देयर। तो आज का जो टॉपिक है गाइस दैट इज़ आपके पर्सन का फाइनल डिसीजन क्या होगा, ठीक है, और फाइनली सब कुछ सही हो जाएगा या नहीं। ओके, सो दिस विल बी द टॉपिक फॉर टुडे। एंड ये जो टॉपिक है, ये जो रीडिंग है, ये डेफिनेटली टाइमलेस है, जेंडर न्यूट्रल है, मेल फीमेल सभी के लिए है। ऑल राइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइज। और आज हमने लिया है द ग्रीन कैंडल, और ग्रीन सिग्निफाइज द कम्युनिकेशन, ठीक है। सो ये जो रीडिंग है ये सब लोग के लिए है। तो हम लेते हैं कैंडल को और हम लाइट करते हैं एंड देन वी विल डू द रीडिंग। आप उस पर्सन के बारे में लगातार सोचिए। अगर उनका फ़ोटो है आपके पास तो वो लेके आप बैठ सकते हैं और हम देखेंगे यहाँ पे जो भी आएगा आपको हम क्लियरली बताएंगे एंड देन वी विल जस्ट टेक द ओरेकल कार्ड्स। ऑलराइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। ये मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन्स उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनका फाइनल डिसीजन क्या होगा। सो लेट्स सी। So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction. Okay. आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, मुझे लग रहा है काफ़ी बार ऐसा हो चुका है कि ये पर्सन है ना आपको बड़ी ही इस तरह से मुझे लग रहा है ना, मतलब इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा सीख मिला है, ठीक है। यू हैड डिस्कवर्ड योर सेल्फ, अपने आप को खुद में, ठीक है, आपने अपना इमोशंस के साथ आप कनेक्ट हुए हो इस पर्सन से आने के बाद, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन आने से पहले कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप्स रहे हो, लेकिन इतना ज़्यादा अहमियत आपने कभी नहीं दिया था रिलेशनशिप को। ये पर्सन इस तरह से एनर्जी में रहते हैं कि बहुत ज़्यादा जैसे एरियल दिमाग के हैं, थोड़ा सा ज़िद्दीपन है इनमें, ठीक है, थोड़ा सा स्टबननेस है। ओके, और ये पर्सन को बोलो कि जल्दी जल्दी डिसीजन ले, ये कभी नहीं लेते हैं, ठीक है। बात आगे आती है तो ये पर्सन हमेशा रेडी रहते हैं फॉर एनी सेक्सुअल कांटेक्ट और इंटीमेसी। काफ़ी ज़्यादा फिजिकल टच मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा छूने की कोशिश करना, ठीक है। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है उनका जो साइड है, ठीक है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोचते नहीं हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द मैटर ऑफ टेकिंग द फाइनल डिसीजन या हो सकता है नेक्स्ट एक्शन, सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्लो है उस मामले में, क्योंकि पर्सन एक डिटेक्टिव एनर्जी में हमेशा रहते हैं, आपके बारे में हमेशा फाइंड आउट करना, किसी को इतना ज़्यादा इजीली ट्रस्ट ना करना। ऑलराइट, और ये सब हुआ है उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो काफ़ी ज़्यादा बुरे थे, ठीक है। ऑलराइट, आई कैन फाइंड कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे आदर तो आपको 3333 दिख रहा होगा, या आपके बैटरी में हो सकता है 30% चार्ज हो, या हो सकता है उस दौरान 3 बजे हो, मतलब आदर 3 o'clock इन द मॉर्निंग टाइम हो सकता है, 3 o'clock इन द आफ्टरनून टाइम हो सकता है, या 3 का कुछ होगा, ठीक है। ऑल राइट, आई डू फाइंड यहाँ पे जो है ना आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा घमंड है उनको इस बात का कि मे बी द पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ऑल राइट, और मुझे इस तरह से ये लग रहा है कि ये पर्सन अपना बात हमेशा, अपना जो स्टेटमेंट्स है वो हमेशा फर्स्ट में रखते हैं, फिर बाद में आपका सुनते हैं। और जितना आप उनका मतलब टाइम लेने की कोशिश करते हो ना, वो उतना ही भाग जाते हैं। मतलब दिस पर्सन इज़ नेवर इन अ सरेंडर मोड, ये कभी भी सरेंडर करने वाला एनर्जी नहीं है। यहाँ पे कोई आदर डाइटिशियन हो सकता है, डाइटिशियन हो सकता है आपके पार्टनर या आप, या हो सकता है कि कोई यहाँ पे डेंटिस्ट भी हो। ओके, आई डू फाइंड, मैं कुछ हिंट्स आपको देने वाली हूँ। जैसे यहाँ पे कोई इस तरह से रेड कलर, ब्राइट रेड कलर, या ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर, या हो सकता है ग्रे कलर, ऐश कलर। ओके,
यहाँ पे किसी का प्लैनेट जुपिटर बृहस्पति बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल प्लैनेट माना जाता है इसको। तो हो सकता है आपके पर्सन जो है एक स्टूडेंट है, या बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है ज्ञानी है, विजडम है, नॉलेज है इनके पास, और काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड करते हैं। किसी किसी के पर्सन इंटरनेट से जुड़े हुए हो सकता है, मे बी इन द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर और एनी टाइप ऑफ ऑनलाइन जॉब्स और समथिंग, हो सकता है वेबसाइट रिलेटेड, ग्राफिक्स डिज़ाइनर, इस तरह से हो सकते हैं। ओके, द लेटर एस, द लेटर वाई इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अभी हम इस पर्सन का एनर्जी अगर हम देखें, बेसिकली दो तरह का मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रहा है। फ़िलहाल तो ये पर्सन अपने फैमिली से बात करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन आपको शायद नहीं बता पा रहे हैं। दूसरी तरफ से मुझे ये एनर्जी लग रहा है कि ये अपने जो फैमिली है, ठीक है, इनको काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं मान रहे बोल के इनको डर लग रहा है इस बात का कि अगर ये अपने फैमिली को नहीं मना पाए आपके लिए, तो शायद ये आपको क्या बात बताएंगे इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये ना आपको हाँ बोल पा रहे हैं, ना आपको ना बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और जब भी आप इस इंसान के साथ बातचीत कर रहे हो, तो ये जो है ना वो उसको टाल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा न्यूज़ मुझे लग रहा है आ रहा है, बिकॉज आई कैन सी द गेट्स ओपनिंग। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन, अगर नो कांटेक्ट में है तो पर्सन आपको कांटेक्ट करने की तो सोच रहे हैं, बट लेट मी सी कि अगर ये कांटेक्ट करते हैं तो यस यस यस, आई कैन फाइंड अ हार्ट फॉर्मिंग ओवर हियर। तो ये पर्सन आप खुद का जो भी है, ठीक है, ये क्लैरिटी आपको ज़रूर देंगे। एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है इनको हिचकिचाहट तो होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत हेजिटेशन तो होगा, लेकिन आपसे ये डायरेक्टली कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, आपकी दिल की गहराई को डेफिनेटली सुनना चाहेंगे। ओके, ऑल राइट, आई कैन सी यहाँ पे हो सकता है कि ऑल राइट आपके आसपास हो सकता है कि कोई इस तरह के बोल या वेसल रखा गया है, कोई कटोरी या कुछ इस तरह से कोई पॉट या कुछ रखा है आप लोग के सामने। टी लेटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। कुछ लोग यहाँ पे जब इस वीडियो को देख रहे होंगे, मे बी बिकॉज दिस इज़ अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, हो सकता है कि आप दोनों ही शायद ट्रैवल कर रहे हो। स्पेसिफिकली यू आर ट्रैवलिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके, यहाँ पे 6 इम्पॉर्टेंट है नंबर। इनका फाइनल डिसीजन क्या होगा? पहली बात तो है, आप दोनों जिस सिचुएशन पे अकेले रहे हो, ये ऐसा मत समझ लेना कि इट वाज देयर फॉल्ट, इट वाज योर फॉल्ट। ठीक है, डोंट ब्लेम ईच अदर, बट दिस वाज अ पार्ट ऑफ द साइकिल। यहाँ पे बहुत कुछ सीख आप लोगों को मिला। ठीक है, एक दूसरे से अलग रह के कितना दर्द होता है, क्या पेन होता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट, ठीक है, बनाना, ठीक है, अपने ऊपर फोकस करना, हमेशा प्यार, लव, रिलेशनशिप्स के बारे में ना सोच के, ठीक है, अपने प्रोफेशन, अपने करियर के बारे में सोचना। ये सारी चीज़ में भी यू आर, और दिस पर्सन वाज नेग्लेक्टिंग देयर करियर, तो इसलिए दिस वाज अ पार्ट कि आप दोनों ही अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल पोजीशन में पहुँचे, एंड देन यू आर इन यूनियन, तो वो बहुत बेहतरीन रहता है। दैट्स वाई यूनिवर्स वाज टेस्टिंग योर कमिटमेंट। ठीक है, यहाँ पे मुझे डेफिनेटली लग रहा है, देखो 3 इज़ ऑलवेज द की टू द यूनिवर्स। 3 नंबर जो होता है वो एक चाबी माना जाता है, तो यहाँ पे चाबी आ रहा है बार बार। ठीक है, एंड डेफिनेटली आपको भी पता चल रहा है विद द सिम्बॉल्स, ठीक है, लाइक फेदर्स, रिपीटेड नंबर्स, म्यूज़िक, व्हाटएवर, कि ये जो डिवाइन टाइमिंग है बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है। ठीक है, एंड आई कैन फाइंड एवरीवेयर आइदर वी, मुझे हमेशा वी दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, ओके, यू दिखाई दे रहा है। सो एवरीवेयर विक्ट्री, यूनियन, अकम्पलिशमेंट, ये सारे चीज़ फैक्टर्स जो है
दिखाई दे रहा है। जे फॉर जॉय, अबंडेंस आपके लाइफ को छूट जा रहा है। वाई तो डेफिनेटली विद इन अ ईयर हो सकता है सब कुछ आपका सही हो जाए, ठीक है, पैचअप हो जाए जिन लोगों का नहीं हो रहा था। आई डू फाइंड आपके पर्सन एक्शन लेने की मूड पे है भी अभी। ये पर्सन धीरे धीरे स्टेप लेके आगे आपके तरफ ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप इस पर्सन को थोड़ा सा ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं, आप जितना प्रेशराइज करोगे हो सकता है रिलेशनशिप बिगड़ जाए। सो लेट इट गो बाय द नेचुरल फ्लो। आपको थोड़ा वेट करना है इस बात का। मुझे लग रहा है आप सारा दिन उनकी फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा देखते हो और आप हमेशा ही, मुझे लग रहा है, दुख भरा जो मेमोरीज़ है वो याद हो जाता है, ठीक है। ये भी आपके जो है ना पास्ट जो चैट्स है, मैसेजेस है, जो भी आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ था, ठीक है, ये चीज़ को देखते रहते हैं। इन्होंने डिलीट नहीं किया है। अगर आपको लगता है इन्होंने आपके सारे फ़ोटोज़ मैसेजेस डिलीट कर दिए हैं और आपको ब्लॉक करते हुए भी दूसरे फेक प्रोफाइल बना के आपको स्टॉक करते हैं गाइस, बिकॉज स्टॉकिंग का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। ऑलराइट, सो अगर ये पर्सन आपको प्यार नहीं कर रहे होते, भले ही आपको रिजेक्ट किए थे उस दौरान, ठीक है, इट वॉज ऑल्सो अ फेलियर इन देयर लाइफ टू रिजेक्ट यू, ठीक है, वो एक फेलियर की तरह ले लेते हैं कि उन्होंने उस दौरान आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। ओके, क्योंकि इन्होंने आपको एक ऑप्शंस के तर पे रखा। उन्होंने सोचा कि अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करना है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स में रहना है, किसी को भी कमिटमेंट नहीं देना है। बट ये कनेक्शन जो था वो काफ़ी ज़्यादा ख़ास था एंड ये चीज़ उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया। काफ़ी ज़्यादा आपको इग्नोर किया गया है। आप वेट करते रहते हो उनके मैसेजेस के लिए, रिप्लाई के लिए, बट वो आता नहीं है। फिर आप सो जाते हो, फिर आप जाके अपना मोबाइल फ़ोन चेक करते हो कि मैसेज आया कि नहीं। अगेन द मैसेजेस आर नॉट कमिंग, अगेन यू आर आइदर मैसेजिंग देम, फिर वो अपने समय पे मैसेज करते हैं। ये जो सारी सीख था, ये जो एक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में होता है, ये जो रिलेशनशिप का डेप्थ नहीं है, यहाँ पे जो बैलेंस का कमी था, तो दिस वाज द रीज़न कि आप दोनों को शायद अलग होना पड़ा। ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा यहाँ पे उलझन होते हुए दिखा, बट ये ज़रूर सुलझ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बार बार यहाँ पे आई कैन फाइंड दैट टू सोल्स आर इन, यू कैन से द ओवरलैप्ड एनर्जी। यहाँ पे दो सोल का यूनियन होना ही पड़ेगा। आई डू फाइंड इट हियर। ओके, एंड मुझे बहुत ज़्यादा बार बार काफ़ी ज़्यादा यू कैन से यूनिक सिम्बॉल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, आई कैन फाइंड, वो आपको पता है ओसो टैरो डेक में वो 2 ऑफ कप्स में क्या था, 2 पेड़ थे और 2 पेड़ में रंगीन था और वो कुछ ओवरलैप हो रहे थे, और वो 2 ऑफ कप्स का कार्ड था और वो फ्रेंडलीनेस का कार्ड था। वही कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, विद इन 3 वीक्स to 3 मंथ्स ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे अगर आप नो कांटेक्ट में हो और आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो। सो यू कैन सी इम्प्रूवमेंट आफ्टर 3 वीक्स। मार्च कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। ओके, ऑल राइट, ओके। सो ये पर्सन जो है बेसिकली मुझे यहाँ पे, भले ही वो पहले डिसीव एनर्जी में थे, मतलब वो आपको कभी भी हो सकता थे कि रिजेक्ट कर देते थे या रिफ्यूज़ल था रिलेशनशिप में, या बार बार टाल देना शादी की बात को, या कोई भी कमिटमेंट से भाग जाने की कोशिश करना, और आप इनको फॉलो करते रहते थे। वो सारी चीज़, वो जो साइकिल था वो एंड हो रहा है एंड डेफिनेटली ये पर्सन कोई कॉन्क्रीट डिसीशंस आपकी तरफ लेते हुए दिखाई दे रहा है एंड इट्स अ वेरी हैप्पी एंडिंग विच आई कैन सी। बिकॉज यहाँ पे आज मैंने जो यहाँ पे पॉजिटिव साइन, मतलब यहाँ पे जो मैंने पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे मैंने महसूस किया है, यहाँ पे मैंने देखा है एक भी लाइन यहाँ पे ब्रोकन नहीं है। ऑल द लाइन्स यू कैन सी आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एक नेटवर्क जैसा बनते जा रहा है। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल, अ गुड मैसेज, अ प्रोग्रेस इन रिलेशनशिप। देखिए ये सारी चीज़ आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई कैन सी वेरी 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 पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे।
फिर भी हम देख लेते हैं कि ये जो इंसान है इनका दिमाग में एक्चुअली क्या चल रहा है आपको लेकर। ये जो घंटों बैठ के आप लोग बात किया करते थे, या इस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हुआ करते थे, तो इस बात का ये चीज़ ज़रूर है कि अगर किसी के साथ किसी का कनेक्शन बहुत ज़्यादा फर्म होता है तो ही आप अपने मानते हो उस इंसान को, और वो इंसान भी आपके साथ फ्री होके बात करता है। तो देयर मस्ट बी अ सोल टू सोल कनेक्शन, इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिकल कनेक्शन। ठीक है, हो सकता है कि इनिशियल डेज में इन्होंने बोला भी होगा आपको। ऑल राइट, नाउ लेट मी सी थ्रू द टैरो कार्ड्स। ओके, तो पर्सन आखिर क्या डिसीजंस लेने वाले हैं। ओके, आई नीड टू शफल मेनी टाइम्स। सो देख लेते हैं पर्सन आखिरकार क्या चाहते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन, फाइनल डिसीजन क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताए, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि इनका जो फाइनल एक्शन होगा वो क्या होगा। व्हाट विल बी द फाइनल एक्शन ऑफ दिस पर्सन। मुझे थोड़ा दिल धक धक कर रहा है, पता नहीं आप लोग का कर रहा होगा उस वक्त क्या नहीं, बट आई कैन फील दैट दिस पर्सन इज़ इन अ रिपेंटिंग मूड, बहुत ज़्यादा पश्चाताप में है, और आपको भी टेंशन हो रहा है कि क्या होगा आगे जाके रिलेशनशिप में। सो लेट मी सी, यहाँ पे 2 कार्ड्स ऑटोमेटिकली निकले हैं। वन इज़ द एम्प्रेस, वन इज़ द जस्टिस। दोनों कार्ड ही देखो लिब्रा एनर्जी को सजेस्ट करता है। सो लिब्राज आर वेरी रोमांटिक इन नेचर, ठीक है, और वो हमेशा रिलेशनशिप में, ठीक है, मामले में बहुत ज़्यादा कैसे बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं। दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स टू गिव यू जस्टिस, एंड डेफिनेटली वो आपके लिए केयर है, उनका अफेक्शन है, उनके आपके प्रति सम्मान है, वो सम्मान आपको देना चाहते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं वो आपको। आपको मुझे लग रहा है उनके दिमाग में ऐसा उनको फील हो रहा है, शायद आप उनके लाइफ से मूव ऑन हो चुके हो, एंड आप उनके लाइफ में अगर नो कांटेक्ट में हो तो उनके लाइफ में वापस नहीं आओगे, बिकॉज यू आर इन अ वेरी गुड, यू कैन से इन अ गुड इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ माइंड, एज वेल एज हो सकता है कि आप बहुत अच्छे कर रहे हो अपने करियर में, अपने पोजीशन आप अच्छे से संभाल सकते हो, और ये आपको ना अपने मॉम के जैसा मानते हैं। एंड आई डू फाइंड वो जो आपके साथ अन्याय किया था, रिजेक्शन हुआ था, रिफ्यूज़ल हुआ था रिलेशनशिप में, लास्ट में जाके बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे, उलझन हुआ था, वो सुलझ जाएगा। आई टोल्ड यू ना, दिस पर्सन के अंदर मुझे पॉजिटिव एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, लाइक अ चेंज इन द एनर्जी आई कुड फाइंड। So let me see what is the final action and decision. Okay, so I can find the Queen of Wands. Okay, 4 of Pentacles, I told you, and 7 of Swords, and I do find, देखो, 10 of Cups. ये भले ही आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है, और ये आपको भले ही शो नहीं करते हैं, डिसेप्शन है यहाँ पे, आपको लगता है ये पर्सन कभी भी मुझे एक्सप्रेस नहीं करता है सही से, बट देखो इनका एक्चुअल जो एनर्जी है दैट इज़ विद द 10 ऑफ कप्स, ठीक है। ये कोई भी जो भी आपके साथ, ठीक है, आने की करीब आने की कोशिश करेंगी, इफ यू आर ऑलरेडी प्रीवियसली मैरिड, तो पर्सन आपके साथ एक फैमिली वैकेशन पे भी जाना चाहेंगे, एंड डेफिनेटली दे विल वांट टू एक्सपैंड, मीन्स दे विल आस्क फॉर यू रिगार्डिंग देयर किड्स। और अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली ये पर्सन चाहेंगे टू कम इनटू फुल यूनियन, ठीक है, ये आधा अधूरे में नहीं रहना चाहते। बट मुझे दिख रहा है उनके जो यहाँ पे ना, मुझे 2 लेडीज़ का इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोर्स यहाँ पे नज़र में आ रहा है। मे बी देयर मॉम, सिस्टर, और जो भी है चाची, या उनके ये पर्सन का कज़न्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या इनके भाई बहन हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा कज़न्स काफ़ी ज़्यादा है। ओके, देख लेते हैं। ओके, सो नाइट ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे, ऑलराइट, एंड वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, हर्मिट, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखो
ये पर्सन जो पहले अपने करियर के लिए हमेशा ही सोचते थे, आपको वेट कराते थे और आप इनके रिस्पॉन्ड का इंतज़ार किया करते थे, वो समय, वो सिचुएशन जो आपने इनके बिना जो लोनलीनेस फील हुआ, ये उनको भी फील हुआ। ठीक है, अभी भी हो सकता है बहुत सारे लोग, अभी भी आपके पर्सन सिंगल है एंड डेफिनेटली आपका वेट कर रहे हैं, बट इस दौरान ठीक है इनको बहुत ज़्यादा ठीक है एक्सपीरियंस मिल रहा है। ठीक है, एहसास हो रहा है कि क्या क्या चीज़ उन्होंने किया था और उनके साथ वापस हो रहा है वो चीज़। ऑल राइट, एंड डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, एक्सपीरियंस्ड है, हो सकता है एज में भी आपसे ज़्यादा बड़े हो कुछ लोग के लिए। एंड डेफिनेटली देखो यहाँ पे रिलेशनशिप बैलेंस हो रहा है, आप और यहाँ पे लिटरली आप उनका अटेंशन के लिए कितना ज़्यादा वेट करते थे और उनको किसी ने वेट कराया। ठीक है, वही हुआ उनके साथ जो आपके साथ उन्होंने किया है। तो यहाँ पे जो नेचर है, जो एनवायरनमेंट है, जो यूनिवर्स है, वो बराबरी जो भी कर्म जैसे भी कर रहा है उसको वही फल मिल रहा है। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपके सोलमेट का भी कार्ड माना जाता है और यहाँ पे रिश्ता ऑटोमेटिकली इट विल कम इनटू बैलेंस। बैलेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है रिलेशनशिप में, जैसे मैंने वहाँ पे देखा था। ठीक है, यहाँ पे जो चेन आ रहा था, वहाँ पे जो कैंडल्स ड्रॉपलेट्स का जो चेन आ रहा था वो ब्रोकन नहीं था, वो टूटा नहीं था। इसका मतलब यह है कनेक्शन जुड़ सकता है। ठीक है, अगर आप सोच रहे थे, अगर आप उम्मीद छोड़ चुके थे, तो यहाँ पे एक कनेक्शन को रिवाइवल है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सॉलिड ऑफर एंड कमिटमेंट लेके आएंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। इट्स टाइम फॉर एक्शन एंड इट्स नॉट अ टाइम फॉर इनएक्शन। इनएक्शन के लिए कोई समय नहीं है, एक्शन के लिए ही समय है। बिकॉज फ्रॉम द हर्मिट द बॉटम ऑफ द कार्ड हैज़ कम द 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो काफ़ी ज़्यादा कहलाता है कि रिलेशनशिप विल बी इक्वल फ्रॉम बोथ द साइड्स। क्योंकि जब तक वो आपको, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपको वो पहले सोचा करते थे कि आप उनसे कम हो और आप भी सोचा करते थे कि वो आपसे कम है। इस तरह से रिलेशनशिप नहीं होगा। रिलेशनशिप तभी होगा व्हेन यू विल फील बोथ आर इक्वल। समझ में आया? आपको लगेगा कि दोनों तरफ से रिलेशनशिप हो रहा है, दोनों ही कोशिश कर रहे हैं, तब जाके एफर्ट्स कम लग रहा है। एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लग रहा है रिलेशनशिप में तो वो रिलेशनशिप नहीं होगा। अंडरस्टूड? एफर्ट्स, मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम आपको हैप्पीनेस मिलेगा एक रिलेशनशिप में। दैट इज़ रियल, अदरवाइज ये एक फ्रॉड है। ठीक है, और कुछ नहीं। सो दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness.